धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी कवि ने कहा था कि हमारी जिंदगी उलझे हुए बालों की तरह हो गई है। उलझे हुए बालों को किस तरह सुलझाना, यह जिनके लंबे बाल हैं वैसी नारियां ही समझ सकती हैं। जीवन है, अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन न जाने हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कौन सा व्यवहार करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं कि यह सब उलझ जाता है। और इसके लिए अगर हम सोचेंगे तो उसका मुख्य कारण जो है हमारा व्यक्तित्व। वैसे तो बहुत कोर्स चलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत से लोग जाते हैं, यहाँ वहाँ जहाँ कहीं पे भी जाओ ये विषय होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम ये व्यक्तित्व बाहर का देखते हैं। हमारा व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है, एक हमारा बाहर का है, दूसरा हमारे भीतर में भी है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, बाहर का, हम लोग उसके बारे में सावध है। कपड़े कौन से पहने, हेयर स्टाइल कौन सी रखनी, कौन सी भाषा बोलनी, कौन सा टोन बोलना, किस तरह आगे झुकना, किस तरह हाथ जोड़ना, किस तरह बैठने के लिए ऑफर करना, ये सारी बातें हमको सिखाई जाती है। खाना खाते समय चम्मच कैसे रखने का, थाली कहाँ रखने की, खाना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, चम्मच किस तरह रखना है, ये सारी बातें, ये सारे क्लास चलते हैं। लेकिन उससे क्या मतलब होता है? अगर कोई आदमी, गांव का आदमी किधर भी आए, कुछ तक प्यार से भोजन करे, प्रार्थना करे, थका हुआ हो, भूख लगी हो, और वो कैसा खाता है उसका महत्व नहीं है सुख के लिए। लेकिन हमारे बाहरी जीवन में हम लोगों को ये सिखाया जाता है, और बाहर के लोगों को के साथ किस तरह व्यवहार करना ये भी सिखाया जाता है। पहले के ज़माने में तो जब गांव में कोई मुंबई का आदमी जाता था तो लोग उसे देखने के लिए आते थे, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, उसका शर्ट कैसा है, उसका बुशर्ट कैसा है, उसके कपड़े कौन से हैं, उसके हाथ में जो घड़ी है वो कौन सी है। और वो पूछते भी थे कि भाई साहब आप मुंबई से आए। तो पहले के ज़माने में जो हीरो हीरोइन होते थे तो लोग ये समझते थे कि बम्बई आने के हीरो हीरोइन का तो पूछते थे कि भैया रमनीक भैया वैजंती बाला कैसी है, आपसे कल मिली थी क्या, आपने देखा, और ये राज कपूर जी कैसे हैं। अब उनको क्या मालूम कि भाई वहाँ पे मिलना जुलना भी नहीं होता है, लेकिन उन लोग मान लेते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़े हीरो का दोस्त आया हुआ है। फिर वो कॉपी करते हैं कि इसका हेयर स्टाइल कैसा है, बाल कहाँ से बनाए हैं, किस तरह है, कान पे बाल आ रहे या नहीं आ रहे। और दूसरे दिन से वो कॉपी करते थे कि चलो मुंबई से आया हुआ है तो उनके करना है। शर्ट के बारे में भी फिर वो सोचते थे अभी नया शर्ट लेंगे तो इसी प्रकार का लेंगे। तो ये एक अलग था, ये अलग बाहर का व्यक्तित्व। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलते गया। अब घर में टीवी आया, मोबाइल आया, अब गांव के लोग भी हमसे ज़्यादा सुधर गए, उनके कपड़े नए, उनके हेयर स्टाइल नए, ब्यूटी पार्लर गांव में भी खुल गए हैं, यहाँ पे भी खुल गए हैं। तो अब आपको भेद नहीं मालूम पड़ेगा कि यह गांव का है या शहर का है। भाषाएं बदल गई क्योंकि टीवी की भाषा आ गई। टीवी के जो सीरियल होती है उनके जो डायलॉग गांव वाले भी बोलते हैं, शहर वाले भी बोलते हैं, टाउन वाले भी बोलते हैं। धीरे धीरे ये बदलाव आते जा रहा है, लेकिन ये बदलाव बाहरी है। इस बदलाव से खास कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप ज़्यादा सुख प्राप्त नहीं कर सकते। आप अच्छे कपड़े पहनेंगे तो अच्छा लगता है, वो ठीक है, लेकिन आप बाहर, आपके अंदर एक है, आप अंदर किसी को नफरत करते हैं, लेकिन व्यवहार के लिए, आपके लाभ के लिए, आपके स्वार्थ के लिए उसके साथ आपको नम्रता से पेश आना वो सिखाया जा सकता है, और आप सीख भी सकते हैं। आप वैसे कपड़े भी पहन सकते हो, क्योंकि पार्टी में अलग कपड़े होने चाहिए, मॉर्निंग वॉक के लिए अलग होने चाहिए, शादी के लिए अलग होने चाहिए, मंदिर के लिए अलग हो चाहिए। ये सब अब चलने लगा है। ये अचानक फर्क आ रहा है। मॉर्निंग को वॉक जाना है तो ऐसे ही जूते पहनने चाहिए, और ऑफिस में जाना है तो ऐसे जूते होने चाहिए।
दोस्तों के इधर जाना है तो ऐसे जूते होने चाहिए, क्रिकेट खेलना है तो ऐसे जूते होने चाहिए। ये सब बाहरी व्यक्तित्व के सब जो बातें हैं वो अच्छी बुरी उसके बारे में ना बोले, लेकिन उससे हमारे व्यक्तिगत जीवन में उन्नति, विकास या सुख नहीं आ सकता, संपूर्णतया नहीं आ सकता। और इसके लिए क्या होता है, ये सारी बाहरी बातें हम सीखते हैं। अध्यात्म धर्म में भी ऐसा ही होता है, कुछ कपड़े पहनो, कुछ प्रकार के तिलक करो, कुछ प्रकार की भाषा करो, जब कोई मिले तो किस तरह मिलना है, कोई नमस्ते कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ भी कहेगा। अच्छा, इससे बाहर तो फर्क पड़ता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वह व्यक्ति के अंदर की, उसका अंदर जो व्यक्तित्व है, दूसरा भीतर का व्यक्तित्व, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उससे ही हमको सुख, दुख, विकास, आत्मा शांति वगैरह मिलता है, लेकिन हम उसको टोटली अवॉइड करते हैं। भीतर क्या है छोड़ो, भीतर में कुछ सुधार करना है, इम्पोर्टेंट नहीं है। भीतर जो चलता है, जो तूफान चलता है, जो गड़बड़ चलती है, जो कुविचार चलते हैं, जो कुछ संस्कार टिके हुए, रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, किसको दिखता है। हमको तो हमारे बाहरी व्यक्तित्व में सुधार लाने के लिए करना है प्रयत्न। हम अंदर कैसे है वो छोड़ो, हम बाहर से कैसे दिखते हैं उसको महत्व देने लगे, और ये सबसे बड़ी गलती हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाहर का व्यक्तित्व खराब रखो, अच्छा रखो, अच्छा रखो, लेकिन अंदर का जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर भी ध्यान दो, उसका भी महत्व समझो। और बदलाव लाना है तो अंदर से लाना है, बाहरी बदलाव इतना लाभ नहीं देगा। आप मनुष्य हो, आपको जो जीवन जीना है वो वैसा जीवन जीना है तो आपको अंदर से बदलना है। ये जब हम बदलेंगे, युग बदलेगी की बात होती है, वो अंदर से बदलना है। बाहर से अंदर से बदलोगे तो बाहर से अपने आप बदल जाओगे, आप भी बदल जाओगे और आपके सामने की दुनिया भी बदलने लगेगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अंदर से कुछ भी, हमको अंदर कितना भी कचरा रहने दो, हम इसके बारे में नहीं सोचते और हमको इसके बारे में ज़्यादा महत्व भी नहीं है। हमारे अंदर कौन से विचार चल रहे हैं, हमारे अंदर कौन सी भावनाएं उठ रही है, हमारे अंदर के संस्कार है, क्या कुसंस्कार है, उसके बारे में, हमारे भीतर जो हमारा सबकॉन्शियस अंतःकरण है उसके कारण बनी हुई आदतें और आदतों से बने हुए संस्कार, उसके बारे में जब तक हम लोग गंभीर नहीं होंगे, उसके बारे में प्रामाणिक प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, आदमी उलझा। हमको कई आदमी ऐसे दिखते हैं, बाहर से दिखते हैं तो ऐसा लगता है कितने सफल है, कितने सुखी है, लेकिन अगर भीतर देखोगे तो वो इतने रोते हुए पाओगे। वो हर एक चीज़ में कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो दुखी है, उसको परेशानी है, और उसको लगता है कि ये जीवन जैसा मुझे जीना था वैसा मैं नहीं जी रहा हूँ, ये मेरा जीवन कुछ अलग तरीके से मैं जी रहा हूँ, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग जीवन चाहिए। हर आदमी दूसरे के सुख के लिए लालायित है, हर आदमी सोचता है कि फलाना फलाना सुखी है, काश में ऐसा होता। लेकिन अगर उसको आप झांकेंगे उसके व्यक्तित्व में तो पाएंगे वो भी आप जैसा ही परेशान है, दुखी है, उसको भी लगता कि अगर जिंदगी और किसी तरीके से जी लेता तो अच्छा होता। तो ये जीवन की, क्योंकि बाहरी हम सब कुछ कर रहे हैं, अंदर कुछ भी नहीं कर रहे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको बात समझ में आएगी कि किस तरह से हम अंदर से खोखले हुए हैं। हमारी खुशियाँ, हमारे सपने हमारे हाथ में नहीं। हमारा दिन अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा ये प्लानिंग से तय नहीं होता है। आप कितना भी प्लान करो, आप बड़ी बड़ी महंगी महंगी डायरियाँ लेके आओ, आप अपने महंगे महंगे मोबाइल में नोट करते जाओ कि मेरा ये प्लानिंग है, ये ऐसा करना है, वैसा करना है, और आप अपने अंदर भी वैसी सोच रखते हो, आपको क्या बोलना है वो आप सोचते हो, आपको क्या करना है वो भी आपने तय करके रखा है, लेकिन ये आपके हाथ में फिर भी नहीं है, क्योंकि सामने आप जिस व्यक्ति को मिलने हैं उसका व्यवहार तय करेगा कि आपका किस तरह से जीवन, आपका समय गुजरेगा। वो आपकी निंदा करेगा, आप उछल जाओगे, कांप जाओगे। वो आपकी प्रशंसा करेंगे, आप प्रसन्न हो जाओगे और उसका काम करने लग जाएंगे। आप जो उनके बारे में सोचेंगे वो आपके साथ जो व्यवहार करेगा और उससे आपका मूड बदलते जाएगा, आपका व्यवहार बदलते जाएगा, आपका दिन बदल जाएगा।
मैंने एक एग्जाम्पल सुना था, आपको ये बात इसमें समझ में आएगी। एक बैंक मैनेजर था, उसके बाद उसकी एक सुंदर लड़की थी जो सुशील थी, संस्कारवान थी। उन्हें लड़का देखने जाना था। बैंक मैनेजर था, सज्जन था, ईमानदारी से कमाया था, रिटायर था, चाहता था एक अच्छा लड़का मिल जाए, एक संस्कारी लड़का मिल जाए। और ऐसा करते करते एक ठिकाना आया जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लड़का बहुत अच्छा है, संस्कारवान है, उसका परिवार भी अच्छा है और उसके लिए उन्हें कुछ नहीं करना था। लेकिन जैसा वो देखने के लिए गए तो वो सब लोग अब देख रहे थे कि अब पिताजी गए हैं लड़का देखने के लिए, लड़का कैसा है, क्या आगे की बातचीत संभव है। तो ये सब घर वाले प्रसन्न थे और वह कार लेके मैनेजर निकला कि अगर वो बातचीत होती है, सही होती है, तैयार होते हैं तो फिर लड़के लड़की को देख लेंगे और फिर तय कर लेंगे शादी वगैरह किस तरह करना। और लोग इंतजार में थे, घर में सब लोग खुश थे और वो गया। करीबन 2 घंटे के बाद वो वापस आया और जब वापस आया तो वो इतना क्रोध में था, वो गुस्सा कर रहा था, अभद्र भाषा बोल रहा था, हाथ में आई हुई चीज़ों को फेंकने लगा। लोगों ने बोला अरे क्या बात हो गई, क्या लड़के वालों ने ना बोल दिया, क्या उनका अपमान किया? फिर सोचा अगर ना बोलते तो दुख होता, दुखी होते, मुंह छोटा होता, क्रोध क्यों आएगा? और अगर कुछ ऐसी बात हुई है तो उदास होते थे, बोलते थे, बताते थे, कहते थे। ये क्या बात हुई? परेशान थे। उसने गुस्सा किया, वो चाह का कप फेंक दिया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि पहले इसे पानी दो, शांत होने दो, बाद में पूछते हैं। 15-20 मिनट के बाद वो शांत हुआ थोड़ा सा। तो उसकी बीवी ने पूछा कि क्या हो गया, आप इतना क्रोधित क्यों है, गुस्सा क्यों कर रहे हैं, आप बताओ तो सही। बोला नहीं यार, बात मत करो मेरे से, बात ही मत करो। तो उसने बोला लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई कि आपको इतना क्रोध आया, आप लड़का देखने गए थे और ये क्या बात हो गई? तो उसने कहा अरे यार तेरे को मालूम नहीं है, वो नवनीत भाई है ना, मैं जब बैंक मैनेजर था तो मैंने उसको लोन दिलवाई थी। उसको घर लेने के लिए पास उसके पैसे नहीं थे, मैंने उसको समझाया, लोन दिलवाया और बाद में उसने फर्नीचर बनाया तो फिर मैंने बिना कोई झंझट उसको लोन पास करके दिया। और बाद में उसको कार चाहिए थी, मैंने लोन पास करवा दिया, उसको कार दिलवाई। और रास्ते में जा रहा था तो मुझे मिला तो उसने मुझे नमस्कार भी नहीं किया। जब मैंने हाथ ऊंचा करके उसको अभिवादन किया तो मेरी तरफ देखा नहीं। क्या जमाना आया है, क्या बेईमान आदमी है, किसी का भला करना बुरा है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। इतना मैंने उसके लिए किया, इतना उसके लिए काम किया, उसके लिए मैंने इतनी कुर्बानी दी और मुझे वो नमस्कार भी नहीं कर रहा है और मैं नमस्कार कर रहा हूँ तो मुझे रिप्लाई भी नहीं दे रहा है। क्या पागलपन है, ऐसी दुनिया है, ऐसी दुनिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा करके फिर क्रोधित हो गए। बीवी ने पूछा वो बात ठीक है, उसको छोड़ो ना, वो उसकी क्या महत्व है। आप मुझे महत्वपूर्ण बात, आप जिस काम के लिए गए थे लड़का देखने के लिए, उसे देखा या नहीं, उन्होंने क्या कहा? अरे बोलता बाहर में गया, मेरा मूड खराब हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं लौट आया, मैं गया ही नहीं। ऐसे खराब मूड से जाऊंगा तो क्या होगा, मैं उधर गया ही नहीं, मैं वापस लौट आया, मेरा दिमाग खराब हो गया है। ऐसा होता है। हम जिस ध्येय, जिस काम, जिस मुद्दे को लेकर चलते हैं, लेकिन हमारा प्लानिंग था, हमें जाना है, हम अच्छे हैं, अच्छा काम करना है, लेकिन हमारा प्लानिंग, हमारी सोच कुछ काम नहीं आती, क्योंकि सामने हमको कौन सा आदमी मिल जाता है, वो हमसे किस तरह व्यवहार करता है और हम यहाँ से दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, राह भटक जाते हैं। ऐसा होने लगा है। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बाहर वाला तो है और नहीं भी है। प्रॉब्लम है हमारा अंदर का व्यक्तित्व। हमने इतना खोखला व्यक्तित्व बना रखा है कि कोई भी बाहर वाला आए हमें परेशान करे, कोई भी बाहर वाला कुछ कहे और अपसेट हो जाए, कोई बाहर वाला कहे हो हमारी बीमारी को बढ़ा ले, कोई बाहर वाला आके कहे हमारा मूड खराब कर ले। अपने हाथ में कुछ भी नहीं।
सामने वाले आदमी है उसके हाथ में चाबी दे दिया है, आ तू मुझे नचा, आ जो मुझे खुश कर, आ मुझे क्रोध दिला। सामने वाले व्यक्ति को सब कुछ सौंप दिया है। अपनी स्थिरता, अपनी शांति, अपनी सोच, अपना ध्येय हमारे हाथ में हमने रखा ही नहीं। पूरा भीतरी व्यक्तित्व खोखला, ना हमने कभी उसको कभी सुधारा, कभी उसको अच्छाई दी, न कभी हमने उसको शांत रहने के तरीके सिखाए, न हमने उसके अंदर सुसंस्कार भरे, न उसके अंदर सुंदर भावनाएं भरी, न नियमितता का एक आदत का जो व्यवहार होता है वो डाला, और हम लोग वैसे जी रहे हैं। इसलिए वो कवि ने सच कहा, उलझे बालों की तरह ये जीवन को हमने उलझा दिया है। हम उसको सुधार सकते हैं। हम हमारे अंदर अभी हम लोग जो कहते हैं कि तिलक बिलक कपड़े वपड़े ठीक है, लेकिन साथ में साधना, उपासना, आराधना जैसी बातें जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा अंदर का व्यक्तित्व बनता है। अगर अंदर का व्यक्तित्व नहीं बनेगा, वो भी माला जप ध्यान करे तो दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। अधिकतर लोग वो दिखावा या तो करना है इसलिए करते हैं, अंदर से प्रसन्नता नहीं होती है, अंदर से कोई शांति नहीं है। मालाएं इस तरह घूमती है, मन इधर उधर भटकता है, जबान इधर उधर की बातें बोलती है, और हम कहते हैं हमारा नियम बदल नहीं गया, हम वैसे के वैसे हैं, फिर भी वैसे के वैसे ही रहोगे। ऑन द कॉन्ट्ररी आप ढोंगी बन जाओगे। आपको ये सब करना है, आपको भीतर जाना है, मन शांत करके एकाग्रता से भावना पूर्ण तरीके से करोगे, आराधना करोगे। लोगों को बातें करनी है तो एलआईसी का एजेंट या किसी दुकान की जो गर्ल ये जो रहती है सेल्स गर्ल, वो भी तो बहुत मीठी मीठी बातें करती है, तो उससे क्या होता है? उनके अंदर तो कुछ भी नहीं ना, आपके लिए इज्जत है ऐसा नहीं। आपको कहेंगे आप ऐश्वर्या राय लगती है, लेकिन उसको तो सिर्फ माल बेचना है। आपको कहेंगे कि भैया आप तो फलाना फलाना हीरो जैसे लग रहे हो, उससे वास्ता नहीं आप कैसे लग रहे हो, लेकिन उसको तो उसका माल बेचना है। तो वो मीठापन, वो नम्रता, वो कुछ काम की नहीं है, लेकिन आपके अंदर से वो जगे, आपके अंदर से वो भाव आए। अरे आप जब दरवाजा बंद करके जाओ तो दरवाजे के प्रति भी कृतज्ञता का भाव हो, थैंकफुलनेस की भावना हो। तो इसलिए हमारे यहाँ दरवाजा, बाहर जाते हैं तो दरवाजे को नमस्कार करते हैं, बाहर जाते हैं अंदर जाते हैं तो हमारे अंदर उसका पूजन की भावना होती है, और ये होनी चाहिए, क्योंकि तुम अंदर से बदलने चाहो। तुम बाहर से कितना क्या करते हो उसका महत्व बिल्कुल नहीं होता है। अगर महत्व है तो भी वो बहुत थोड़ा महत्व है। जो कुछ भी है आपके अंदर की बातें हैं, आपका अंदर का व्यक्तित्व है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये सब कैसे होता है कि जब कोई घटना आपके पास घटती है, आप किस तरह रिएक्ट करते हो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है कि कोई भी आदमी आके कोई भी आदमी हमको परेशान कर जाए, वो खराब बिहेव करे, गलती उसकी, दुखी कौन हो रहा है? हम हो रहे हैं। अरे क्यों ऐसा? गलती वो करे, जले हम। ये कौन सा व्यवहार हुआ? लेकिन ऐसा ही चल रहा है, और लोगों को पता चल गया है किस आदमी को कहाँ परेशान करना है। कौन सी बात बोलेंगे तो वो गुस्सा करेगा, कौन सी बात बोलेंगे तो उसको दुख होगा, कौन सी बात बोलेंगे तो वो उलझ जाएगा, कौन सी बात बोलेंगे तो वो परेशान हो जाएगा। ये लोगों को पता चलने लगता है, और जब भी उनको चाहिए वो बटन दबा देते हैं। जैसे ही बटन दबा दिया, आप क्रोधित हो गए, आप परेशान हो गए, आप चिल्लाने लगे, आप रोने लगे। आपके हाथ में आपका जीवन है ही नहीं, ना आपके प्लानिंग, ना आपके आदर्श, आप पूरे के पूरे बिगड़ जाते हो। ये कोई जीवन हुआ? और क्या ये सही जीवन हुआ? सब कुछ है फिर भी परेशान। दूसरों के हाथ में चाबी, वो चाबी घुमाए, गाड़ी चालू है, वो चाबी घुमाए, हम गुस्सा करें, वो बोले हम परेशान हो जाए, हम हमारा ध्येय भूल जाए, हमारा मार्ग भूल जाए, हम परेशान हो जाए। ये कौन सा तरीका हो गया? लेकिन ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब तक हम लोग अंदर से नहीं बदलेंगे तब तक ऐसा होगा। जब तक हम अंदर से मजबूत नहीं होंगे तब तक ये होते रहेगा। स्ट्रांग बनो, दूसरों के बारे में दूसरों को इज्जत दो, मान दो, रिस्पेक्ट दो,
लेकिन उनको चाबी तो मत दे दो तुम्हें उछालने की। तुम उछलो, वो तुम्हें वे उछाले। एक कठपुतली की तरह, जिसको मालूम पड़ गया कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, वो तुमको वैसी भाषा बोलेंगे, तुमको शांत होने नहीं देंगे, तुमको परेशान करते रहेंगे। तो परेशान तुम्हारे हाथ में है। और किसी के अभी तक दिया कि परिस्थितियों के कारण तुमको दुख हुआ, अभी तक तुमने बोले कि हमारे आसपास के और दूर के व्यक्तियों ने हमें परेशान किया, लेकिन इससे कोई इलाज नहीं हो रहा है। अब दुनिया भर देखो, बड़े बड़े कवियों, लेखक प्रेम और इसके बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में कविताएं लिखते हैं, लेकिन उनके जीवन में अगर आप झांकोगे तो वहाँ पे दुख ही दुख है। अधिकतर डाइवोर्स लेने वाले ऐसे ही लोग हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? सब समझदार है, सब अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, अच्छी अच्छी गज़ल लिख रहे हैं, अच्छी अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, प्रेम मोहब्बत के बारे में उनके गाने मशहूर हो जाते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन देखो। क्योंकि उन्होंने बाहरी जीवन में तो सब कुछ बदलाव लाया, अपने जीवन में अपने भीतर के व्यक्तित्व को उन्होंने नहीं दिया। और ये जो हवा चल रही है, मैं मेरे लिए जीऊंगा या मेरे लिए जीऊंगी, ये सबसे बकवास बात है। डाइवोर्स रोज के रोज कितने जा रहे हैं, कितनी कितने अर्जियां हो रही है, आप देखोगे पागल हो जाओगे। अच्छे अच्छे लोग 16, 17, 20 साल के लड़के से लेकर 70, 80 साल के बुढ़े बुढ़ियां भी डाइवोर्स लेने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। क्या हो रहा है इतनी जिंदगी बिताने के बाद भी? क्योंकि नए विचार मिले, अपने लिए जियो, दूसरों के लिए नहीं जियो। हमारे वेद कहते हैं परस्पर एक दूसरे के लिए जियो, एक दूसरे के लिए जियो। अपने लिए जो भी जिया नरक में जिया। शादी इसलिए होती है कि एक दूसरे की कमजोरियों को समझकर एक दूसरे के लिए जीना है, एक दूसरे को सुख देना है, तो सुख संपूर्ण होगा, तो जीवन शांत होगा। अपना अपना सुख, अपना अपना दुख, अपनी अपनी बात, अपना अपना अहंकार, अपनी अपनी जिद, अपनी अपनी बात, अपनी अपनी आदत, ये लेके जीने से क्या होगा? सिर्फ नरक आने वाला है। और ये बातें आजकल ये मीडिया में आ रही है, मैं मेरे लिए जीऊँ। अरे हम एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे का सहारा बने। अरे परिवार से लेकर फिर वसुधैव कुटुंबकम की जो बातें हम लोगों ने सुनी है, वो जीवन में उतारे। सबके प्रति प्रेम की नज़र रहेगी तो क्या होगा? बहुत फर्क होगा। इसलिए हम लोग जो बात करते हैं साधना, उपासना, अब क्या होता है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी दिखावा कर दिया। जैसे कि पवित्रीकरण है, लोगों ने पानी लेना बंद कर दिया, बोले हम ऐसा ही करेंगे। फिर लगा कि क्यों इतना टाइम पास, सवेरे सवेरे टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है, निकाल दिया उसको। असल में क्या होता है, जल के अंदर उसके गुण बदलते हैं, फिर हमारी सोच बदलती है कि मैं पवित्र हो रहा हूँ, मेरा विचार पवित्र हो रहा है, मेरी भावनाएं पवित्र हो रही है, मेरा व्यवहार पवित्र हो रहा है। ये अगर आप रोज़ इमेजिन करेंगे तो ये इमेजिन हकीकत से ज़्यादा भारी है, लेकिन हमने उसको निकालते गए। फिर वो हम लोग आचमन चलता है, फिर माला भी ऐसे घुमा रहे, ऐसे घुमा रहे, सब हमारे कान ऐसे इधर उधर लगे हुए हैं, और फिर आंखें घुमा लेते, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या रहा है, और बोलते आए हमने हमारा काम कर लिया। बदलाव किधर है? बदलाव नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने ये सब बाहर ही किया। माला बाहर घूमी, मन किधर घुमा वो तो नहीं बताएंगे हम, वो तो हमारे सीक्रेट है, ऐसा नहीं चलता है। इसलिए अपने अंदर से बदलना है, अपने भीतर से बदलना है। और अगर आप सही रहेंगे, जैसे कहा जाता था कि राम जो करते थे वो धर्म बन जाता था। कभी कभी लगता है ये क्या मतलब हो गया, लेकिन अगर आप सोचोगे, क्योंकि राम अंदर से बदले हुए थे, बाहर से नहीं। एक बार मैंने सुना है कि एक लड़के को अपने पिताजी ने अच्छे संस्कार दिए, रोज रामायण महाभारत की बातें करते थे, प्रहलाद की बातें करते थे, और ये उनको ये सिखाया कि राम ने अपने पिता की बात मानी और वनवास गए, और ये सारे संस्कार वो रोज़ सुनाते थे कहानी के रूप में। बच्चा बड़ा हो गया, बचपन के संस्कार थे, वो भी अपने माता पिता की बातें मानने लगा, वो जो कहते वैसा करता। लेकिन उसमें क्या होते गया कि पिताजी ने देखा बच्चा मेरी सब बात मान रहा है,
तो उनसे ज़्यादा काम करवाने लगे, बहुत ज़्यादा काम। और बच्चा ना नहीं बोलता, क्योंकि राम का जो आदर्श था, पिताजी को कभी ना नहीं बोलो, तो उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे वो परेशान हो गया कि पिताजी तो इतने सारे काम दे रहे हैं, तो मैं कैसे करूं। तो उसके जीवन में एक परिवर्तन आया। इसके बारे में हम लोग फिर कभी बातें करेंगे। लेकिन कुछ भी चीज़ हो, अगर अंदर से हम ठीक है तो जो कुछ भी करेंगे वो सही करेंगे। एक ही काम हो, लेकिन काम में कभी हाँ भी कहेंगे, कभी ना भी कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर का जो पर्पस है, उसका हेतु है, वो समझ में आने के बाद हम कार्य करेंगे और वो कार्य बिल्कुल सही करेंगे। आज के लिए बस इतना।